अरे बोलिए ना, आप बस बोल के चुप हो गए। तुम लोगों का क्या प्रोपागेंडा है, बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाना है इंडिया को? अब ये देखो आए ये। भाई देखो, साहब आपसे इस हम अभी आप एक्साइटमेंट को ना, करके बात हाँ, किए और एक्साइटमेंट को आपने अपने तुरंत अंदर। तूम तड़ाक चालू कर दिया हमसे। हाँ, नहीं, हम्म। आप लोगों का ये प्रोपागेंडा है हिंदुत्व को बदनाम करके थोड़ा बुद्धिस्ट एक राष्ट्र मिनट बना। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, आराम से इत्मीनान से आप बात कीजिए। जैसे ही आप आए, किसी ने आपसे कुछ बदतमीजी से बात करी तो सर मैंने तो कौन सी आप भी, बदतमीजी? यार आप आते ही साथ बोल रहे हो तुम लोग का क्या प्रोपेगेंडा है, आपका क्या है व्यू पॉइंट, इस पे बताइए। मनुस्मृति को मानते हो आप? नहीं मनुस्मृति मानता। बेहतर है कि भारत का संविधान बेहतर है, बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेहतर है। बस बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप आपका और हमारा एकदम सेम व्यू पॉइंट है। अब भाई आपने क्या पूछा कि क्या तुम भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाना चाहते हो? यहाँ ये 1 2 3 4 5 आप तो हो गए ही नहीं, और हम ये चारों जो है इनकी तरफ से मैं ही बोल देता हूँ, हम बौद्ध है ही नहीं, तो हम किस लिए बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, नहीं, बताइए। आप लोग बच्चों को बुद्धिज्म की तारीफ करते रहते हो। कब किए सर, कब? कब तो साइंस बताइए, के आज की साइंस स्ट्रीम को में किया? आज की तो स्ट्रीम में कभी हमने बुद्धिस्ट किया? तो बुद्धिस्ट जर्नी तो यही करते हैं। बुद्धिस्ट जर्नी कौन है ये? बुद्धिस्ट वही जर्नी तो, कौन है? यहाँ पर जाते रहते हो। नहीं नहीं, नहीं, बुद्धिस्ट जर्नी है कौन? वही अजीत जी। सर नहीं, ब्राह्मण देवता कौन? का आप दर्शन करा किसका दीजिए। नाम ले रहे हो सर? आप तिवारी किसका जी, नाम ले रहे तिवारी हो? मैं जी, नहीं समझ पा तिवारी जी, रहा। हाँ, ब्राह्मण देवता का दर्शन कराइए सर, ब्राह्मण देवता का दर्शन कराइए। नहीं, एक मिनट रुकिए ना सर। हाँ, मैं अजीत जी का नाम ले रहा हूँ। अरे उनका क्या चैनल है, कौन सा चैनल का नाम बताइए। साइंस जर्नी। साइंस जर्नी? आपने बुद्धिस्ट जर्नी कहा, वो बुद्धिस्ट जर्नी है ही नहीं। आज तक कभी अरे साइंस सर, जर्नी सर ने। वो एक साइंस मिनट, एक जर्नी मिनट वो रुको साइंस ना, जब मैं बोल रहा साइंस हूँ की आड़ सर, में जब आप बोल बुद्धिज्म रहे पढ़ा थे रहा तो था। मैंने बीच में नहीं टोका ना। मैं कह रहा हूँ साइंस की आड़ में बुद्धिज्म पढ़ा रहा है बस। एक मिनट रुकिए सर, साइंस की आड़ में बुद्धिज्म को कैसे पढ़ा सकते हैं? वो इतिहास आपको बता रहे हैं कि भाई देखो, इतिहास में ये घालमेल किया गया है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है सर? अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो आप लेके आइए। अच्छा, आपने ये जय आर्यव्रत का लगाया है अपना। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि राम और रावण का युद्ध हुआ था? हुआ नहीं हुआ था, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं। किसका आप सम्मान करते हैं? वो सर एक लिटरेचर है। अच्छा, हाँ, लिटरेचर है, मतलब वो कुछ और नहीं है, मतलब साहित्य है, यानी कुल मिला के ना। हाँ बिल्कुल हाँ, साहित्य। तो देखिए, साहित्य में जो पात्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, तो आप कह रहे हैं कि राम काल्पनिक पात्र है। मैंने ये तो नहीं बोला काल्पनिक है। तो आपने कहा ना कि वो तो एक लिटरेचर है। तो भाई, लिटरेचर एक अलग चीज होती है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एक अलग चीज होती है। लिटरेचर में क्या होता है कि जो पात्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं सर। अच्छा, तो कहाँ पे उन्होंने आपको ऐसा लगा कि कह दिया? चलो, वो साइंस जर्नी सर ने तो कभी कहा ही नहीं ऐसा कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार किए ही नहीं, तो ये बात ही क्यों करूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था बस कि आप मानते हैं क्या कि कोई राम हुए थे कभी? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, हुए थे, कितने साल पहले हुए होंगे, मतलब क्या लगता है आपको? 5000 साल पहले। 5000 साल पहले राम हुए थे, ठीक है। कृष्ण कब हुए थे? उसके बाद क्या लगता है सर आपको? हाँ जी, उसके बाद उसके बाद मतलब फिर भी कितना हजार साल होगा? ये होगा कोई 4500 साल। अच्छा, मतलब राम के जाने के 500 साल के बाद कृष्ण हो गए थे, यही आप बोल रहे हो ना? मतलब एग्जैक्ट जो है हाँ वो जी। 5000 साल पहले ही है। नहीं नहीं, आप बोले ना कि राम के जाने के 500 साल के बाद कृष्ण हो गए थे। 500 साल बाद नहीं, एक युग बाद। हाँ, एक युग के बाद? अच्छा अच्छा, तो एक युग कितना होता होगा? वो होगा कोई लाख चार 3-4 साल, 3-4 लाख साल का। 3-4 लाख साल? तो 5000 साल पहले राम हुए आप बोले ना? ओ मैं गलती से बोल गया।
अच्छा अच्छा, गलती से बोल दी, सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा पता नहीं आप। तो 5 लाख साल पहले राम हुए, 5 लाख साल मतलब। हाँ। अच्छा, 5 लाख मतलब ज्यादा नहीं हो गया सर? थोड़ा सर ये स्क्रीन भी शेयर करते चलना मेरी ना, आजाद भाई। अच्छा, 5 लाख साल पहले राम हुए, फिर ओके उसके ओके सर, मेरे आ गई। साइड थोड़ा नॉइज हो रहा है तो सर ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। अच्छा, 5 5 लाख साल पहले राम हुए थे, ठीक है। और कृष्ण कब हुए थे उनके, कितने साल पहले? उससे हाँ, आपने क्या लेना, आर्यव्रत जी बोलो। मेन बात पे आओ। अपनी जानकारी बढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा। बताइए ना, मतलब कृष्ण राम के कितने साल के बाद हुए थे? ये फोटो दिखा के क्या बताना चाह रहे हो मेरे को, अरे भाई आप मेरी वो, अरे उसको तरफ ध्यान आप मत दो, फोटो की तरफ आप मत ध्यान दो। अच्छा आप अच्छा। ये बताओ, क्या कृष्ण कितने साल पहले हुए थे, राम के कितने साल बाद हुए? उसके कोई 5 लाख साल बाद। अच्छा, मतलब 10 लाख साल पहले राम हुए और 5 लाख साल बाद उसके कृष्ण हो गए, ठीक है जी, ये भी सही हो गया। अच्छा, ये बताइए, ये हनुमान जी को मानते हो आप? हाँ सर बिल्कुल। तो आपको लगता है कि वो उड़ के गए थे कहीं? बिल्कुल गए थे। अच्छा, उड़ जाते थे मतलब वो हनुमान जी? बिल्कुल। हम्म। तो कैसे उड़ते होंगे सर, मतलब शक्ति थी ना उनके पास। क्या शक्ति, मतलब ऐसी? आपको दिव्य देखिए शक्ति। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हाँ। हाँ सब स्पिरिचुअलिटी आपसे, थी। स्पिरिचुअलिटी थी उनके पास? भारत के अच्छा, पास वही तो है मेन। भारत के पास स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं है? और भी है, मतलब स्पिरिचुअलिटी का केंद्र है भारत। स्पिरिचुअलिटी का केंद्र है तो, एक बार मतलब मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था कि वो सूरज खाने चले गए थे, तो आपको लगता है मतलब ऐसा हुआ होगा? वो मतलब वाल्मीकि ने सूर्य जो क्या मन बहुत था। बड़ा है ना एक्चुअल में, हम्म। तो इसलिए पूछ रहा था। मतलब सूर्य क्या है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, नहीं मतलब, हम्म। तो वो हुआ होगा आपको लगता है कि कोई आदमी बिल्कुल हुआ सूरज को होगा। खा सकता है? बिल्कुल खा सकते। अच्छा, कोई सूरज को खा सकता है। तो सूरज, आपको सर ये पता है कि कितने उसका डायामीटर क्या है? आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? याद था, भूल गया मेरे। तकरीबन 15 लाख किलोमीटर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि हनुमान जी ने इतना बड़ा सूरज निगल लिया था? शक्ति है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब उनका मुंह कितना बड़ा होगा, यानी 15 लाख किलोमीटर से 14 लाख किलोमीटर है सूरज का जो डायामीटर है, तो 14 लाख किलोमीटर से तो ज्यादा ही बड़ा होगा ना। मतलब जैसे मैं कोई रोटी का निवाला खा रहा हूं, तो ऑफ कोर्स रोटी का निवाला छोटा है, मेरा मुंह बड़ा है। हम्म। तो कितना मतलब होगा, क्या लगता है आपको? और जितना चाहे उतना बड़ा कर लेते होंगे। मतलब 20 लाख 25 लाख, अपने ऊपर जो मनाए जैसे। हाँ, हम्म। भगवान की शक्ति थी ना उनमें। अच्छा, उनके में भगवान की शक्ति थी। हम्म। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो आप, एक मिनट, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, एक उसमें भालू भी बात करता था सर, मेरे को अच्छा याद आया। आप मुझे बहुत हंसा रहे हो। नहीं, बताओ ना। हाँ सर, बोलिए क्या करे। बताओ, एक भालू बात करता था उसमें। सर लिखा है तो हुआ भी होगा। मतलब भालू बात करता था क्या? और वो भी संस्कृत बोलता था वो भालू? अरे जब हनुमान जी मतलब बंदर होकर बात कर सकते हैं तो भालू नहीं बात कर सकता?
मतलब आप मानते हो कि भालू बात करता था? अच्छा अमित सर, यहाँ पर हाँ। भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है कि देखो क्या? बंदर तो हमें दिखे पर बंदरिया तो कोई नहीं दिखी, इन्होंने बंदरिया को साथ नहीं रखा। ये हाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। हाँ हाँ। अरे सर, यहाँ पे कहानी की बात हो रही है, जो उसमें आया होगा वही बता रहा हूँ। नहीं नहीं, भालू कैसे बात करता होगा सर? मतलब सोचो ना, मतलब भालू बात कर लिया तो सर बंदर कैसे बात करता होगा? तो आपको नहीं लगता कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सब? अरे सर, ये मिलावट हुई है बाद में। अच्छा, मतलब नहीं बात करते थे उन लोग आपस में, मिलावट मतलब बाद के जो लोग हैं नहीं, मिला मैं दिए कह रहा हूँ, फिर? ये वैदिक वैदिक संस्कृति में मिलावट हुई है बाद में। क्या मिलावट? मतलब क्या, किस तरह की मिलावट? मिलावट मतलब कि बाद में जो इसमें बुराइयां और कुरीतियां भर गई, जैसे जाति व्यवस्था वगैरह, और ये मतलब मनगढ़ंत कहानियां या कुछ कहानी में कुछ मिलावट कर दी गई इतिहास में। तो मतलब भालू आपको लगता है कि बात नहीं की है, बस ऐसे ही मिला दिए हैं उन लोग? हाँ, मिलावट भी हो सकती है। लेकिन वो तो आपके राम भगवान को कई जगह सलाह भी देता है वो भालू, कि भाई ऐसा अरे करो सर, ऐसा वो मत करो। मैं कह रहा हूँ मिलावट मिलावट किया है तो वो। ये चीजें मिलावट हुई हैं बीच में वैदिक संस्कृति में। सबसे पुराना मत जो है वेद ही है। कितना पुराना होगा सर, मतलब फिर भी? मतलब आर्कियोलॉजी के हिसाब से देखे तो प्रूव्ड जो है वो है 5,000 साल पहले। हड़प्पा, मतलब हड़प्पा सिंधु घाटी के बाद वैदिक पीरियड ही आया था। उसके बाद फिर सिंधु घाटी बुद्धिज्म पांच का। हजार साल पहले थी आपको? हाँ हाँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल फिर थी। उसके बाद क्या फैक्ट है आया? सर। फैक्ट है, ये तो मतलब मैं तो रिकॉर्डेड है किताब में। नहीं, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ सर, आपकी बात पे डिसएग्री कर ही नहीं हम्म रहा हूँ। हम्म। 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु थी। घाटी। फिर क्या आया? बिल्कुल। उसके बाद फिर वैदिक पीरियड आया। मतलब वेद तब लिखे गए आप बोल रहे हो ना? हाँ, कह सकते हो आप। तो सर ये 10 लाख साल पहले राम जो है ये मैं तो। कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ वो हाँ। प्रूव्ड नहीं है, वो ऐसा मतलब मिलावट का पार्ट है। वो मैं आपको बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है उसमें। वो मतलब मिलावटी पार्ट जो है, जैसे मान्यता है लोगों की, मैं प्रूव्ड नहीं है वो बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप आपके ही हिसाब से मैं मान लेता हूं कि 5,000 साल पहले वेद आपका मत वेद आया। लिखा गया। हाँ, वेद वेद हम्म आए, है ना? ये हम्म। आपकी बात है, चलो मैं ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट चलो मान लिया। मैं तो तो मैं तो वही बोलूंगा ना जो आर्कियोलॉजिकली प्रूव्ड है। मैं गप कहानियां तो हाँ, मारूंगा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बात करने से ही मेरे को लग रहे हो सर कि आपने काफी रिसर्च की है, आप पढ़े लिखे हो। इसीलिए मैं ना, देखिए, एकदम नॉर्मली आप और मैं जैसे दोस्त यार जैसे ही बात कर रहे हैं। ठीक आपकी है, बात ठीक। से ही लग गया था मेरे को, विद्वान आदमी हो आप। हाँ। तो अच्छा। 5,000 अच्छा। साल पहले जैसे वेद लिखे, तो फिर वेद के बाद ही तो राम और कृष्ण ये सब आए होंगे ना शायद? हाँ, बाद में तो आए होंगे, पर कहने का मतलब है ये आर्कियोलॉजिकली प्रूव्ड तो हुआ नहीं कि राम कृष्ण जैसे कोई पात्र हुए हैं। ये मैं आपको स्टोरी की मान्यता बता रहा था, जो मैं पहले बोल रहा था आपसे। सर मगर आप अभी बोले मेरे को कि उनके पास हाँ ताकत हाँ। है, आप मानते भी हो कि राम मैंने जैसी कोई चीज है भी। मैंने बोला हाँ। वो लिटरेचर में ऐसा है, वो मैं मानता हूँ। मतलब वो ऐसा हुआ है, ऐसा वो लिटरेचर के हिसाब से ऐसा हुआ है, लेकिन जो उन लोगों की मान्यता है उसके हिसाब से हुआ है, जो आम जनमानस मानते हैं। पर जो सही हम्म प्रूव्ड आर्कियोलॉजी के हिसाब से, वो पहले वैदिक पीरियड आया, उसके बाद फिर बुद्धिज्म जैनिज्म आया। मतलब जो हम्म। पूरा फ्रेज में क्रोनोलॉजी में हिस्ट्री को देखें उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो पहले वैदिक पीरियड आ गया था? बिल्कुल बिल्कुल, हड़प्पन के बाद वैदिक पीरियड ही था। मतलब सबसे पहला जो मतलब फिलोसॉफिकल मत तो जो ये था वैदिक। आर्कियोलॉजी में कहाँ पे मिलता है सर ये चीज? ये थोड़ा सा मतलब मैं ऐसे ही जान, मैं कम है ना मेरा नॉलेज, थोड़ा सर कम ये पढ़ा लिखा आदमी हूँ। नहीं सर। आप ये मास्टर की हुए कहाँ अनपढ़ होगा। अरे हम्म। हाँ, बताओ सर बताओ। ठीक है। 5,000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन आया था, वे ये सिंधु घाटी वाला, हम्म। मोहनजोदड़ो ये फिर। सब। उसके बाद फिर हम्म वैदिक पीरियड आया। हम्म उसके बाद फिर बुद्धिज्म जैनिज्म का आगमन हुआ बाद में। हम्म। नहीं, तो ये आर्कियोलॉजी में कहाँ है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। सर ये है ना अपना, ये जितना भी खोज हुआ है पूरा तात्विक विभाग के द्वारा, जैसे अपना डॉक्टर उपिंदर सिंह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मनमोहन सिंह की जो बेटी है, और ये अपना रोमिला थापर वगैरह, उन्होंने लिखा हुआ है ये। उपिंदर सिंह ने लिखा है तो वो
देखिए आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं लिखा है, उपिंदर सिंह की किताब अभी मेरे सामने में पड़ी हुई है। कौन तो नाम बताओ। बस एक मिनट रुक जाओ सर, बता देता हूँ। हम्म। अच्छा निखिल दीवान सर, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड आज भी आ रहा है। आई थिंक आपके एंड से कोई परेशानी है आपके डिवाइस या आपके ब्राउजर में, तो आप अपना ब्राउजर अपडेट कर लें, हो सकता है उसके वजह से आपका जो डिवाइस नॉट कनेक्टेड आता है। अच्छा ये उपिंदर सिंह साहब की किताब है भाई मेरे पास, अच्छा पियर्सन सर एक सेकंड, पब्लिकेशन की, ही इज अ वुमन। अ निखिल हिस्ट्री ऑफ हाँ हाँ सर बोलो। A history of ancient and early medieval India from Stone Age to 12th century। तो उपिंदर सिंह साहब ने ये कहीं नहीं लिखा है कि आर्कोलॉजिकली प्रूव्ड है, ये तो कहीं सर नहीं लिखा मतलब है। वो हिस्टोरियन है ना, तो वो मतलब रिसर्च किए होंगे उसके हिसाब से ही लिखा है, अपने हवा में तो लिख हाँ, नहीं और दिया देखो होगा। मैं तो आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई ये पियर्सन का पब्लिकेशन है, और कहाँ पे, मतलब ये किताब ही निकाल दिया मैं लो आपके लिए, तो कहाँ हाँ लिखा मैं, है उन्होंने? आपने वो वाला निकाला ना, फ्रॉम अर्ली रीजन, जो इस तरह से है कुछ। A history of ancient and early medieval India from Stone हाँ Age to the 12th century। वही वही वही। तो उसके कौन से किताब में, मतलब कौन से चैप्टर पन्ना में लिखा है कि आर्कोलॉजिकली ये बात प्रूव्ड है कि वैदिक पीरियड था हड़प्पा के बाद? अरे सर ये क्या बोलते हैं अपना, उन्होंने जो लिखा है वो रिसर्च के हिसाब से ऐसा हुआ होगा, वही लिखा है ना जो फैक्ट बातें हैं। जैसे नहीं, मैं एक पूछ रहा हूं किताब, उन्होंने कहाँ पे ऐसा लिखा जैसे है कि काउ मीट, आर्कोलॉजिकली प्रूव्ड है? सुनिए ना, काउ मीट का जो हाँ कंजम्पशन वैदिक पीरियड में काउ का मीट का कंजम्पशन होता था, लोग खाते थे जो हाँ हाँ, उस टाइम वो पे तो सही, ऋषि मुनि। वो हाँ हाँ, नहीं वो एक सर मिनट, बाद में, वो सर रोमिला थापर में से भी बाद में से डिलीट कर दिया गया। नहीं डीएच झा ने एक किताब लिखी, वो किताब भी मेरे सामने में पड़ी, द मिथ ऑफ होली काऊ, जिसमें हाँ हाँ ये वो बात सीधी सीधी है कि वो रोमिला खाते थापर ने थे। नहीं लिखी थी, नहीं नहीं, रोमिला वो थापर का नाम नहीं डीएन ले रहा, झा ने वो लिखी। रोमिला नहीं, रोमिला थापर की जो एनसीईआरटी 6th क्लास की पुरानी वाली, उसमें भी वो लिखा था, लेकिन बाद में वो इंडियन अच्छा, गवर्नमेंट ने क्लास रिमूव कर दिया 6 वाले किताब से आप बोल रहे हो? तो था। फिर अरे सर सर ये मेरे से इतना फिर वो क्यों निकलवाए सर? मैं कह रहा हूँ उसमें लिखा था ऐसा, बाद में डिलीट करवाया दिया था। नहीं, आपने कहा आर्कोलॉजिकली ये प्रूव्ड है कि भाई एक वैदिक पीरियड था, तो मैं वही हम्म। जानना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ है। इन्होंने तो अपनी किताब में नहीं लिखा, कौन अगर किसी चैप्टर पढ़ने में आर्कोलॉजिकल प्रूफ का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जो सर ये क्या बोलते हैं, उन जगहों से जो क्या बोलते हैं पाई जाती हैं, जो सबूत पाए जाते हैं, कंकाल जो पाए गए, पॉटरी वगैरह पाई गई, उसको तो कलेक्ट कहाँ करके पाया गया, उसको, मतलब जिससे वैदिक युग पता चल जाए सर हमको? सर मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाए गए हैं ना, जिन पे वेदास को लिखा मैं हुआ है। तो उसका उसमें डेटिंग करके बता दिया गया है कि वो 5,000 साल पुराना है पक्का? हाँ सर, उसको स्टडी करके ही बताया हुआ है। तो आप कहीं कहीं कुछ शेयर वेयर कर दो यहाँ पे अगर हो सके तो, सर मैं फोन पे बात देख कर लेते रहा हैं हूँ हम। आपसे। अच्छा लेके आ जाओ, अच्छा, लेके आ जाओ, आपसे लेके आ बात भी जाओ, हम काफी लोग तो करनी है बैठे और हैं भी अभी यहीं कॉलर्स। पे।